वो अपना सा। ये तिजोरी की चाबी बहुरानी। इस तिजोरी में माता रानी के आज तक के जितने गहने बने हैं सब रखे हुए हैं। पूरे 20 से 25 लाख के गहने हैं। माता जी के सभी गहने हमारी मुट्ठी में हैं। कल शाम 7 बजे जिया को मिलेगा रानो को बेनकाब करने का एक और मौका। क्या इस बार अर्जुन करेगा जिया पर भरोसा या देगा रानो का साथ? इस सोमवार शाम 7 बजे देखिए पर्दा उठेगा रानो के खेल से। माई हमसे बहुत बड़ी भूल हो, हमें माफ कर दीजिए। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। हमने माता रानी के श्रृंगार की जिम्मेदारी सौंपी थी तुम्हें। कल शाम 7 बजे जिया से जीतने के लिए रानो करेगी सारी हदें पार। क्या अर्जुन जिया को हमेशा के लिए खो देगा? तमीज और संस्कार बिल्कुल नहीं है, सिर्फ दिखावा करती। दिखावा ही करूँ। उस अर्जुन को, उसकी सठियाई हुई माँ, उसका भाई, सबको अपने काबू में करके मैं इस घर पे राज करूंगी। जिया ने हासिल किया रानो के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत। कल शाम 7 बजे जिया और आकाश करेंगे रानो के सच को बेनकाब। हाँ काकी माँ, आज पहली बार माँ ने मुझे अपने हाथ से इनाम दिया है मेरी जीत के लिए। थोड़ा सा ही सही, पर अब वो मुझ पर यकीन करने लगी है। और ये यकीन उनका बहुत जल्द उठ जाएगा जिया जी। मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर ना कुछ देखकर हंसी आ गई। अभी भी नहीं गया? चलो आओ। कुछ भी तो नहीं है। ओ, तो शायद तुम देख नहीं पा रही हो, जैसे घर वालों को दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा असली चेहरा। You know what? जलन और गुस्से के मारे तुम्हारा मुंह बिल्कुल लाल हो चुका है। छोटी सी जीत पर इतना उछलने की जरूरत नहीं है जीजी। आपको एक छोटा सा इनाम ही मिला है उसके लिए, वो छोटे से बिछुए। यही छोटा सा इनाम मेरी उम्मीद बन गया है रानू। और देखना, इसी उम्मीद पे मैं अपने प्यार को जीतूंगी, अर्जुन को जीत कर रहूंगी। अर्जुन को कौन जीतेगा इसका फैसला मैं करूंगी, कोई और नहीं। तो तुम माँ के सामने सिर्फ परीक्षा देने का नाटक कर रहे हो। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। इतनी चालें चलती हो, मैंने सोचा थोड़ी तो अकल होगी, पर तुम स्टूपिड हो। तुम्हें क्या लगा इतना इंपॉर्टेंट वीडियो मैं फोन में ऐसे ही छोड़ दूंगी कि कब रानो आए और उसे देख ले? तो कहाँ है? ओह ठीक है, हेल्प कर देती हूँ। आई थिंक पेन ड्राइव में है। नहीं, शायद सीडी में। देखो सिर्फ आधा घंटा रह गया, तुम खुद ही क्यों नहीं ढूंढ लेती? बाय। तमीज और संस्कार बिल्कुल नहीं है, सिर्फ दिखावा करती। दिखावा ही करूंगी। उस अर्जुन को, उसकी सठियाई हुई माँ, उसका भाई, सबको अपने काबू में करके मैं इस घर पे राज करूंगी। रानू, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा जिया। मतलब बचपन से जानता हूँ उसे, कभी सोचा नहीं था ऐसी घटिया हरकत करेगी वो। मैं जानती थी कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। पता है जिया, जब माँ ने तुम्हारे पलरे में श्रृंगार का सामान रखा था ना, तो मैंने रानू का चेहरा देखा था, पूरे गुस्से से भरा हुआ था। मतलब मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही है। रानू सिर्फ सामने अच्छी बन रही है, दिखावा करी हो अच्छा होने का।
ये सामान माई, जिया जीजी को अपने सामान की जरूरत पड़ेगी ना तो हम दे देते हैं। रुक जा रानू। रानी कमरे के अंदर पूजा क्यों कर रही? बहुरानी, यहाँ कौन सी पूजा कर रही हो? ये क्या है? माई हमको क्षमा कर दीजिएगा, हम अर्जुन जी की पूजा कर रहे थे। हम अर्जुन जी को सिर्फ अपना पति ही नहीं बल्कि मन से उन्हें अपना पति परमेश्वर मानते हैं। इसीलिए हम बाहर हम अम्बे माँ की पूजा करते हैं, फिर आपकी पूजा करते हैं और फिर अर्जुन जी की पूजा करते हैं। वो क्या है ना कि हम चाहते हैं हमारा पूरा जीवन आप लोगों की सेवा में बीत जाए। माफ कर दीजिएगा। हम तो धन्य हो गए तुम्हारी जैसी बहू पाकर। जिया, माँ, अर्जुन और रानू मंदिर जाने निकल गए। जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। जिया, इस नहीं को ना निकाल के अपनी डिक्शनरी से बाहर फेंक दो और अपने ब्रेन सेल्स को चलाओ। इतने दिन तुम रानू के साथ रही हो, कुछ तो खुराफात सीखी होगी, सोचो। आइडिया। क्या? हमने इन दोनों लड़कियों को मौका दिया अपने आप को साबित करने का। अब तुम्हें यह फैसला लेना है कि तुम्हारी पत्नी और सिन्हा खानदान की बहू बनने लायक इनमें से कौन है। बुलाया अंदर? नहीं दी, वो सिमोनिका की डिटेल्स चेक कर रहे हैं। क्यों? दी, भले ही अवंतिका अपने आप को अवंतिका प्रूफ कर चुकी है, लेकिन आपकी तरह मुझे भी शक था कि वो सिमोनिका है। और फिर शूट आउट के बाद तो ये साबित भी हो चुका है। लेकिन मैं तो ऐसे ही हूँ, अपने मूड के हिसाब से चलता हूँ। फिर कोई मुझे अच्छा समझे या बुरा। समझ गई। तुम कुछ नहीं समझे। अगर समझना होता ना तो कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा और तुम इतनी बड़ी बात हजम भी नहीं कर पाओगे। तुम एक बार बोलकर तो देखो। अब हमें बाबा को भी ठगना पड़, विधवा होकर सुहागन बनना पड़। लेकिन अब ये विधवा सुहागन ये हार बनाएगी, खास आपके लिए प्रवीण जी। ये फंदा सिर्फ आपके खातिर नहीं है प्रवीण जी, आपके साथ साथ सजा उन सबको मिलेगी। मैं राहुल बजाज फ्रॉम मुंबई। मेरी भी मुंबई में रेस्टोरेंट की चेन है और मैं दिल्ली में एक्सपेंड करने की सोच रहा था। मेरी चेन दिल्ली में सेटअप आपको करनी है, पैसा मेरा, काम आपका और प्रॉफिट बराबर।
अजीब नहीं है, तुम जिस दिन जॉब के लिए इतना परेशान हो रहे थे उसी दिन तुम्हें अपना मनपसंद काम मिल जाता है। बेबी कांटा लग गया मुंह में, अब मछली तड़पेगी। बाय बाय शौर्य भैया, महक भाभी, रेस्ट इन पीस।